आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम साइन 18, कोस 18, साइन 36, कोस 36 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और इनको आपको मेनली याद रखना है और फिर इसके ऊपर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, फिर हम उसको देखेंगे कि वो कैसे आती है। तो वैल्यूज हैं पहले साइन 18 की। साइन 18 ये होता है √5 -1/4। फिर इसके बाद आता है कोस 36, √5 +1/4। इसके बाद आता है आपका साइन 36। साइन 36 क्या होता है 10 - 2√5 इस पूरे पे अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद आ जाता है आपका कोस 18 और वो होता है 10 + 2√5/4। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपने जैसे साइन 15 कोस 15 आपको पहले याद होगा तो वो माइनस प्लस होता था। इस बार भी माइनस और प्लस तो है, जैसे √5 - 1/4, √5 + 1/4। लेकिन यहां पर साइन 18 है, ये कोस 36 है। ठीक है, तो साइन और कोस साइन 18 और कोस 36 सिमिलर है, वैसे ही साइन 36 और कोस 18 सिमिलर है। ठीक है, तो हम पहले एक को डिराइव करेंगे, उससे हम बाकी सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम साइन 18 देखते हैं कैसे आता है, फिर आगे चलते हैं। तो पहले है 18 डिग्री, तो मैं मान लेता हूं जो अपना थीटा है वो 18 डिग्री है। ओके, अगर इसका मैं 2 टाइम्स करूं दैट इज 2 थीटा। 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। अगर इसका मैं 3 टाइम्स करता हूं थीटा का तो ये कितना बन जाएगा 54। अगर अब आप ध्यान से देखें 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है साइन 18 की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो 2 थीटा है प्लस 3 थीटा है वो 90 डिग्री है। यहां से 2 थीटा आपका किसके बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ओके, अब मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा और ये बन गया साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये आपका है कोस 3 थीटा। ओके, आप समझ गए साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा कोस। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहां से मैं कोस थीटा कॉमन लेके यहां पे काट दूंगा, तो आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, अब हमें थीटा आपका 18 डिग्री है तो आपको साइन 18 फाइंड आउट करना है। बट अब यहां पर कोस 18 भी आ रहा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, वो भी मैं आगे फाइंड आउट करूंगा। तो ऐसा करता हूं ना, मैं ओवरऑल इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये तो पहले से ही साइन है, तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3, ये -3 यहां पे आ गया 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब इसको देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है साइन थीटा में। तो इसको मैंने रिजोल्व किया तो यह 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर इसके बाद प्लस 2 साइन थीटा। ओके, ये है +4, इस तरफ आगे -4 तो दैट इज -4। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये साइन थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बन चुके हैं। तो आप क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड आउट कर लीजिए। फैक्टराइज आप देख सकते हो कि ये नहीं हो रही है ऐसे, तो आप श्रीधराचार्य लगा के इसके रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है 4, सी है -1 अपॉन 2a 2।
अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप एक बार साइन थीटा को टी मान लीजिए, ठीक है, कि वो एक क्वाड्रेटिक टी के अंदर बन चुकी है। बट हमें पता ही है कि ये सिंपली साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो हमने श्रीधराचार्य लगाया यहाँ। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो आपके पास -2 प्लस माइनस या आया 4, 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो √20 आ गया, तो वो होता है 2√5। ओके, और ये है 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √5/4। तो अब साइन थीटा की आपके पास दो वैल्यूज है, एक तो आ गई -1 प्लस √5/4 और एक वैल्यू है -1 माइनस √5/4। अब इन दोनों में से आप कौन सी एक्सेप्ट करेंगे? अब जो साइन थीटा है, बेसिकली जो थीटा है वो है 18 डिग्री। 18 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? 18 डिग्री लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा इसमें से। तो -1 माइनस √5 ये तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इसमें से जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस √5/4। ठीक है, मैंने माइनस वाली नेग्लेक्ट कर दी, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं साइन 18 आपका है √5 माइनस 1/4। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, इससे आप आगे वाली सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पे आपका था ये साइन 18, तो 18 का डबल होता है 36। अगर आपको 18 की वैल्यू पता है तो आप 36 भी निकाल सकते हैं। डबल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? मल्टीपल एंगल का। तो कोस के अंदर एक मल्टीपल एंगल का वो फॉर्मूला जो कोस और साइन को रिलेट करता है, वो क्या था? 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में हम थीटा को 18 पुट करेंगे तो साइन 18 की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया, यहाँ पे कोस 36 आ जाएगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 1 माइनस कोस थीटा को हमने रखा 18 डिग्री, तो ये आ गया कोस 36 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू कोस 36। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 1 माइनस 2 साइन 18, साइन 18 होता है ये √5 माइनस 1/4। इसका अपने को क्या करना है? स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, नहीं पहले चलो सोल्व कर लेते हैं। 2 या 16 √5 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 5 प्लस 1 माइनस 2√5, ये आपका ऐसे आ गया। तो अगर आगे मैं एलसीएम लेता हूँ 8, तो वो क्या आ जाएगा? 8 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 2√5/8। 8 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √5/4। तो आपका आंसर है 1 प्लस √5/4 और यही है। तो हमने एक साइन 80 निकाला, ये आप प्रोसेस देख लीजिए कैसे था। 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये थोड़ा सा नया तरीका है, आपने अभी तक नहीं किया है किसी फॉर्मूले को ऐसे डिराइव करना। ठीक है, जैसे ही आपके पास साइन 18 आया, वहां से हमने रिलेट कर लिया मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से, तो वो हमने कोस 36 फाइंड आउट कर लिया। तो कोस 36 फिर आपके पास आ गया ये। तो आपने पहला फॉर्मूला भी कर लिया, दूसरा फॉर्मूला भी कर लिया। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला। अब आपके पास कोस 36 आ चुका है, तो उससे मैं साइन 36 निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 36। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं आप 1 माइनस
कोस 36 की वैल्यू क्या है, √5 + 1/4, √5 + 1/4 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये आ गया आपके पास sin 36। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आएगा 5 + 1 + 2√5 डिवाइडेड बाय 16। इसको मैंने सोल्व किया 16 - 6 - 2√5 डिवाइड बाय 16 और ये तो आपके पास क्या आ गया 10 - 2√5, इस पूरे पे अंडर रूट है और ये 16 रूट से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा ये 4। तो आपके पास sin 36 की क्या वैल्यू आ गई 10 - 2√5 ओवर द रूट डिवाइडेड बाय 4। यही आपके पास ये वैल्यू थी। ठीक है, तो अब आप जान चुके होंगे कि मैं आगे cos 18 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा। cos 18 आप sin 18 से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं, जैसे आपको 1 - cos स्क्वायर 18 डिग्री, आपको cos फाइंड आउट करना है ना, तो आप 1 - sin स्क्वायर लिख दीजिए इसको। तो 1 - sin स्क्वायर 18 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 18। ठीक है, तो आप यहां से sin 18 की वैल्यू रखिए 1 - √5 - 1/4 का स्क्वायर आ गया, इस पूरे का अंडर रूट, ये वाला cos 18। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे सिमिलरली जैसे यहाँ पे सोल्व किया था तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, बट ये है। ठीक है, तो आपको इस पूरे में सीखना क्या था कि हम sin 18 कैसे फाइंड आउट करते हैं। sin 18 का अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे कोई हाफ एंगल नहीं लग रहा, मल्टीपल एंगल नहीं लग रहा, लेकिन हमने देखा दो मल्टीपल एंगल्स लग रहे हैं इसके अंदर, 2 थीटा और 3 थीटा। जब हमने 2 थीटा किया तो वो 36 बना और 3 थीटा किया तो वो 54 बना। अकेले अकेले ये भी हमें कुछ सही नहीं लग रहे, बट इन दोनों का जो सम है वो 90 बन रहा है। तो फिर वहां से हमने स्टार्ट किया अपना प्रोसेस। तो जैसे ही हमारे पास एक वैल्यू आ गई sin 18, वहां से फिर हमने cos 36 निकाल लिया, फिर cos 36 से मैंने sin 36 निकाला और जो sin 18 थी उससे cos 18 भी फाइंड आउट कर लिया। तो आपको ये प्रोसेस तो पता ही होना चाहिए, डेफिनेटली किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको cos 18 sin 18 ऐसे झट से याद होना चाहिए। आप वहां पे डिराइव नहीं कर सकते, आपके 2 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट डिराइव करने में लग जाएंगे और उतने में तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन पे आप कम से कम 7 से 8 मिनट देंगे और आप फिर जानती हैं टाइम कम रहेगा और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कम होंगे, तो इसलिए याद कीजिए। आगे चलते हैं, अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसे। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आपको ऐसे सीरीज में दिखे, आपको पहला स्टेप फर्स्ट लास्ट मिडल मिडल ये देखना है, क्योंकि 90% चांसेस है कि आपको पैटर्न दिख जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, यहाँ पे एंगल है 9, यहाँ पे 81, इन दोनों का समय 90, यहाँ पे है 27 और ये है 63, तो इनका समय 90। तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा रखो, हमें इकट्ठा रखो, तो आप इकट्ठा रखें इनको। तो आपके पास आ गया tan 9 डिग्री, वहां से आया tan 81 डिग्री। तो tan 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 9। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है आप वो आगे समझेंगे। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये आ गया आपके पास tan 27 डिग्री, और जो आपका ये है tan 63, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot 27 डिग्री, और ये जो नेगेटिव है ये कॉमन ले लिया। ठीक है,
अब हम 9 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको 9 की वैल्यू नहीं पता, ना आपको साइन 9 आता, ना आपको कोस 9 आता, ना टेन 9 आता। बट अगर ध्यान दें तो आपको इसका डबल, वो क्या होता है 18 डिग्री, 18 डिग्री की आपको वैल्यू पता है। ओके, अब लेकिन फिर सर हमें यहाँ पे तो नहीं पता, यहाँ पे एंगल क्या है 27 डिग्री, हमें 27 नहीं आता। फिर मैंने कहा कि डबल करके देखो इसका, डबल किया तो ये आया 54 डिग्री। बच्चे कहेंगे सर मुझे तो 54 डिग्री की भी वैल्यू नहीं आती। मैंने कहा आती है आपको वैल्यू, क्या बात कर रहे हैं, आती है 54। अगर 90 में से 54 जाए तो कितना आएगा 36। क्या आपको 36 की वैल्यू नहीं आती? अगर आपको 36 आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज 54 वो भी आता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपको 18 की वैल्यू पता है, मतलब साइन 18 कोस 18 पता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 72, तो आपको 72 की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो यहीं पे आपको जैसे 27 की नहीं पता थी बट इसका डबल है 54। अब आपको लग रहा है नहीं आती, बट 54 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है दैट इज 36, इसकी पता है तो इसकी भी पता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। अब टेन और कोट में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हैं हम साइन कोस में बदल लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास साइन 9 डिग्री, और ये आ गया कोस 9 डिग्री, और ये आ गया आपके पास कोस 9 बाय साइन 9। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप एक बार दो बार देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि यही स्टेप करना होता है इसमें। साइन 27 कोस 27, ये आ गया कोस 27 साइन 27। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया तो ऊपर आया साइन स्क्वायर 9 डिग्री, यहाँ पे आया कोस स्क्वायर 9 डिग्री, और यहाँ पे आ गया साइन 9 डिग्री इंटू कोस 9 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री साइन 27 इंटू कोस 27। यहाँ पर क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 1 लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन इंटू कोस है, अगर यहाँ पे एक 2 और आ जाता तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा नहीं बन जाता। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 अगर मैं लगा दूं तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। तो मैंने 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो 1 बन गया, तो आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री। अब ये आ गया आपका 2, ये तो अंदर वाला 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, और ये आ गया आपके पास कोस सॉरी साइन 54 डिग्री। अब आपको साइन 54 तो नहीं आता, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 2 बाय साइन 18 ही रहेगा माइनस 2 साइन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, बट नहीं पता तब भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोस 36 होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको मैं साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ साइन 54 को। तो ये आपका साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, तो ये आपका क्या बन गया, अगले स्टेप में लिख देते हैं। 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन 18 माइनस 1 अपॉन कोस 36। तो अब आपको साइन 18 की वैल्यू भी पता है, आपको कोस 36 की वैल्यू भी पता है, आप इसको रखिए और सोल्व कर लीजिए। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या आंसर आएगा। तो ये आया आपका √5 माइनस 1/4 √5 प्लस 1/4, और बाहर 2 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से 4 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया √5 प्लस 1 माइनस ऑफ √5 माइनस 1। एलसीएम लिया मैंने सिंपली 5 माइनस 1, √5 से √5 कैंसल आउट, ये आ गया 2, तो ये आपका बना 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना होता है 2 4,
तो आपका फाइनल आंसर आया 4। तो अब आपने देखा कि ये ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो आपका पहला स्टेप तो यही था कि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हमें इकट्ठा रखो, हमें इकट्ठा रखो, तो हमने इसको इकट्ठा रख दिया। तो फिर हमने देखा कि हम tan कोट में कंफर्टेबल नहीं होते, तो हमने साइन में इनको कन्वर्ट किया। तो जब साइन में मैंने कन्वर्ट किया तो मैंने देखा यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर वाला 1 बन रहा है और नीचे वाले का मुझे एंगल डबल का पता है, दैट इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई की मैंने, आगे उसको सोल्व किया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाया और आपका सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। काफ़ी ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे मत समझिए कि बहुत मुश्किल है, स्टैंडर्ड है, हर जगह करवाए जाते हैं ये क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा कई बुक्स में ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए, कोस 2π/5 15 इंटू कोस 4π/15 इंटू कोस 8π/15 इंटू कोस 14π/15। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें, 90% चांसेस है आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो अब मैं मेथड करवाऊंगा ना आपको, ये इसका लंबा मेथड है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्टकट होता है। आगे जब हम सीरीज के क्वेश्चन करेंगे ना, कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज और एपी सीरीज, इसको इसके अंदर भी हम ये क्वेश्चन वापस लेंगे। बट अब जैसा हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि जब भी आपको सीरीज दिखे, आप आखिरी वाले को उसको चेक कीजिए। तो जब आपने पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 2π/15 होता कितना है। मैं 2π/15 में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं 2π/15 को पहले उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2π/15 दैट इज आपका ये आ गया 1 2, तो ये आया 24 डिग्री। तो बेसिकली आपका ये कितना गिवन है, कोस 24 इंटू ये कितना गिवन है, कोस इसका डबल दैट इज 48, और आगे वाला इसका डबल है दैट इज कोस 48 आ गया 96, और ये आपका आ जाता है कोस 14π/15। तो 14π/15 कितना होता है, तो यहाँ पे आएगा 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 कितना हो गया 168, तो ये आया कोस 168 डिग्री। अब थोड़ा सा कुछ लग रहा है एंगल्स में, क्योंकि यहाँ से तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, ये पाई के अंदर जब गिवन था। तो अब देखते हैं फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को जब मैंने सम किया तो 168 प्लस 24 कितना हो गया 180, 192, 192 ओके। और यहाँ पे क्या बना 96 प्लस 48 दैट इज 130 एंड 144 ओके। ये बना 144 और ये आपका आ गया कितना बना था 160, और ये 192 को मैं 180 प्लस 12 लिखूं तब भी 12 की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो इस बार ये दोनों तो कंबाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने कहा था ना फर्स्ट वाला, ये 90% चांसेस होते हैं, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आखिरी वाला और बीच वाला मैच नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें कि इसका पेयर देखते हैं किसके साथ बनेगा, ठीक है। बेसिकली हम थॉट प्रोसेस क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, थॉट प्रोसेस ये है कि 2 cos A cos B, प्रोडक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो cos cos की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी cos cos की मल्टीप्लाई। तो ऐसे दो पेयर बिठाते हैं जो हमें पता हो अच्छे से। तो पहले तो फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका क्या था 2 cos A cos B। cos cos जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, एडिशन से। आपने पढ़ा होगा साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन, तो कोस प्लस कोस होता है ये। तो ये आया कोस A प्लस बी
प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनका आपको एडिशन भी आता हो, एडिशन की वैल्यू भी पता हो और उसके माइनस की वैल्यू भी पता हो। तो जैसे मैंने पहला ये दो पेयर चेक किए, तो इन दोनों के अंदर इनका एडिशन करके देखते हैं। 24 और 48, ये आ गया 60 एंड 72। क्या आपको 72 की वैल्यू पता है? कोस 72, कोस 72 तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी चेक करना है। कॉम्प्लीमेंट्री इसका कितना हो गया? कोस 72 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन 18, साइन 18 की वैल्यू आपको पता है, तो ठीक है, मैं एडिशन कर सकता हूँ। अब इनका माइनस चेक किया तो 24 में से 48 गए, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है क्योंकि कोस है आपका फॉर्मूले में, तो आया कोस 24। कोस 24 की आपको वैल्यू नहीं पता, अगर पता ही होती तो मैं यहीं पे ना लिख देता। तो इन दोनों का पेयर तो नहीं बन सकता। आप समझ गए कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, इन दोनों का पेयर क्यों नहीं बन सकता। फिर मैंने ये वाला और ये वाला, इन दोनों का पेयर चेक किया क्या बन सकते हैं या नहीं। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया पहले, 90 प्लस 20 110 एंड 4 और 6 10, तो मतलब 120 बन रहा है। तो कोस 120 की वैल्यू आपको पता होती है। फिर इनका मैंने माइनस करके देखा, तो 96 में से 24 गए, तो यार 2 और 7, कोस 72, तो कोस 72 की वैल्यू भी आपको पता है, मतलब साइन 18 की। तो इन दोनों का पेयर बन सकता है। ठीक है, फिर आगे मैं इन दोनों का पेयर, तो आपका ये और ये, दैट इज कोस 24 इंटू कोस 96, एक तो ये पेयर आपका बन गया और बाकी जो बचा है वो उसका पेयर आप बना लीजिए। आप चेक कर सकते हैं ये बन जाएगा इसका भी, बट ऑटोमेटिकली जब आपको एक पेयर मिल जाता है दूसरा, लेकिन फॉर्मूले के अंदर 2 होता है, ये ध्यान रखें। तो मैंने अपनी तरफ से 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई की और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की, तो आपने 2 बार 2 की मल्टीप्लाई की, दैट इज 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। तब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 कोस ए कोस बी दैट इज कोस ए प्लस बी, तो ये कितना आया 120 डिग्री, प्लस कोस ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखिए, नेगेटिव आएगा बट कोस के अंदर वो एक ही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास आया कोस 72 डिग्री। ठीक है, इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे चल रही है? इससे। इन दोनों का सम कीजिए, 168 160 200 एंड 216 216, आगे है कोस, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, दैट इज कोस 120। ओके, और 4 तो डिवाइड में है ही। कोस 120 की वैल्यू आपको याद होगी, माइनस हाफ, तो ये होती है 1/4 माइनस हाफ। अब कोस 18 कितना होता है? साइन 18, साइन 18 की वैल्यू है आपकी ये, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी √5 - 1/4। अब है कोस 216, कोस 216 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 180 प्लस 36, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, और इसकी वैल्यू तो माइनस हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पे कोस 180 प्लस थीटा कितना होता है? कोस थीटा, तो कोस 36, बट थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो 1/4 माइनस हाफ प्लस √5 - 1/4, कोस 36 की वैल्यू कितनी होती है? √5 प्लस 1/4, आगे एक नेगेटिव भी है, तो √5 ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हाफ। अब ये आगे हम इसको सोल्व करते हैं जल्दी से, तो ये आया 4 - 2 प्लस, यहाँ से वापस एलसीएम लिया, √5 2, ओके, 3 4 आ गए, नीचे तो आपका 64 बन गया, 4 × 4 × 4 दैट इज 64। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आया आपके पास √5 - 3, और यहाँ से आ गया आपके पास, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये √5 + 3 आ गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, a² दैट इज 5 माइनस b² दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 64, और आपका ये माइनस बाहर था, तो ये आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 आ गया 16, तो आपका आंसर है 1/16।
ठीक है, ये तो आया इस क्वेश्चन को करने का मुश्किल तरीका। ठीक है, इस ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएं सीरीज में, और जब एंगल अंदर वाला ध्यान से देखें, यहाँ पे 2π/15 है, इसका डबल 4π/15, इसका डबल 8π/15, जब ऐसे हो तब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। बट वो हम आगे आने वाले 1 या 2 लेक्चर के बाद आएगा, जब कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज हम करेंगे, तब करेंगे प्रोडक्ट एंड एपी सीरीज। लेकिन अभी के लिए ये देख लीजिए। तो आपने ये देखा कि इसके अंदर फर्स्ट लास्ट वाला रूल नहीं चला। पहले तो हम इसमें कंफर्टेबल ही नहीं थे बिल्कुल, 2π/15 मुझे नहीं पता क्या होता है, तो पहले तो मैंने इसको डिग्री में लिख लिया। ठीक है, जब मैंने डिग्री में लिखा तब भी फिर यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने सबका एक एक करके चेक किया। तो आपने इसका और इसका चेक किया, नहीं बना, फिर इसका और इसका चेक किया तब भी नहीं बना, फिर इसका और इसका चेक किया तब जाके बना। तो ये क्वेश्चन इसलिए मुश्किल है क्योंकि पेयर ढूंढने में आपको टाइम लग जाता है, और पेयर जब भी आप ढूंढे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज पता है या नहीं, जो आपका पेयर बनेगा। तो हमने ये पेयर बनाया तो इसके अंदर हमें सबकी वैल्यूज पता करनी थी। और ये भी बात ध्यान रखें, जब भी कुछ आए तब आपको क्या पता, उसकी वैल्यू ना पता हो बट उसके कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू पता हो। ठीक है, जैसे cos 72 नहीं आपको पता था बट इसका कॉम्प्लीमेंट्री था sin 18, उसकी वैल्यू आपको पता थी। ठीक है, तो वैसे देखना है आपको। आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको। पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन सोचना इस मेथड से तो बहुत मुश्किल है। जो आगे वाला मेथड है वो बहुत इजी है, फिर आप उसी मेथड से करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा था कि जब आपको प्रोसेस पता लग गया कि हाँ मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 3π/5 प्लस कोस स्क्वायर। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज लेक्चर मैंने काफ़ी छोटा ही रखा है क्योंकि अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ वो फिर मैं कंप्लीट ही करवाऊंगा, और अगर मैंने वो अब स्टार्ट कर दिया तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आज के लिए ये एक आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखें तो पहले तो π/5 होता कितना है ये देखें। π/5 होता है आपका 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री का कुछ मल्टीपल लिखा है और यहाँ पे भी मल्टीपल लिखा है। तो बेसिकली आपको कोस 36 तो पता होता है, मतलब 36 18 आपको पता है। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें। मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे ये आपका है cos 4π/5, जो ये स्क्वायर लिखा था इसका यही मतलब होता है। तो ये cos 4π/5 है, क्या मैं इसको cos π-π/5 लिख सकता हूँ? ठीक है, सिमिलरली ये जो आपका cos 3π/5 लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने क्या लिख दिया, cos π-2π/5। ये देखिए, मैंने ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे π/5 पता है 36 होता है, मुझे 36 आता है cos का। 36 का डबल है 72, cos 72 नहीं आता बट उसका कॉम्प्लीमेंट्री मुझे आता है। ठीक है, तो मैंने 36 से 72 बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने π-π/5 लिखा तो यहाँ पे 36 आ गया, और यहाँ पे 2π/5 है, दैट इज 72। आगे करते हैं, π-θ कितना होता है कोस में, कोस थीटा, बट नेगेटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये माइनस का कोस 2π/5 हुआ, और ये ओवरऑल स्क्वायर है, प्लस कोस π/5 नेगेटिव का, और ये है स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर 2π/5 प्लस कोस स्क्वायर π/5। ओके, तो अब आपको cos 36 की वैल्यू पता है, यहाँ पे cos 36 है, तो आपका cos 36 कितना होता है, √5 + 1/4। तो ये √5 + 1/4 का होल स्क्वायर लिखा मैंने। और ये है आपका cos 72। cos 72 आपको नहीं पता बट इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, sin 18। sin 18 की वैल्यू आपको पता है,
तो ये होता है √5 - 1/4, इसका भी स्क्वायर है। अब इन दोनों को मैं सिंपली सोल्व कर लेता हूँ। तो सोल्व किया तो ये आया यहाँ पे 5 + 1 - 2√5 + 5 + 1 + 2√5, ये आया 16। यहाँ पे मैंने किया तो ये आया 12, ये कैंसिल आउट हुआ, /16। तो आपका आंसर है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। कई इसको प्रॉपर्टी लगा के भी करवाते हैं, प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे आपको कोस स्क्वायर थीटा और ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं याद, बट आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज कोस ऑफ a + b इंटू कोस a - b। ठीक है, तो आप इसको साइन में कन्वर्ट करते और फिर वहां पे प्रॉपर्टी लगाते, बट वहां से बड़ा पड़ता। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको ये एंगल समझ ना आए, एक बार उसको डिग्री में लिख लीजिए। तो आपने ये देखा कि ये तो कुछ 36 का मल्टीपल है और ये वाला भी 36 का कुछ मल्टीपल है, तो मुझे कोस 36 तो आता है, तो इसको मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया। फिर ये मैंने देखा उसका डबल है, दैट इज 72, मैंने इसको 72 में कन्वर्ट कर लिया। ये आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर काफ़ी छोटा था और ज़्यादा आपके पास लोड भी नहीं है, और आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ याद रखनी है। मैंने प्रूव करना भी सिखा दिया। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज और एपी सीरीज के बारे में बताऊंगा। उसके क्वेश्चंस एडवांस में और जेई मेंस में आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको आनी चाहिए वो फॉर्मूला। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।